गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कैलाश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलाश कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड की नदियां, जिसमें हम लोग पहले देख चुके हैं दामोदर नदी और ब्राकर नदी। आज हम लोग देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी ये हमारा हो गया झारखंड का मैप। और स्वर्ण रेखा नदी तो स्वर्ण रेखा नदी जो हमारा है वो रांची से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्वर्ण रेखा जो नदी है वो रांची से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो बस हम लोग यही सब इसके बारे में पूरा देखेंगे। तो रांची में कहाँ से निकलता है? तो नगड़ी गांव से निकलता है। ठीक है, रांची का नगड़ी गांव से निकलता है स्वर्ण रेखा नदी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई क्या हो जाएगी? तो स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई हो जाएगा 474 474 किलोमीटर स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई हो गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे उद्गम। उद्गम का अर्थ होता है कि जो स्वर्ण रेखा नदी है वो कहाँ से निकली है, यानी उद्गम इसका हो जाएगा रांची के नगड़ी गांव से। मुहाना अगर हम लोग देखें तो मुहाना का अर्थ होता है कि जहाँ नदी समाप्त हो जाती है, बंगाल की खाड़ी। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई हो गई 474 किलोमीटर और उद्गम अगर रांची का नगड़ी गांव से इसका उद्गम होता है। मुहाना इसका हो गया कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अपुआ क्षेत्र। अपुआ क्षेत्र इसका हो गया रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, अफवाह क्षेत्र मतलब होता है कि नदी किधर किधर बहती है वो। ठीक है, तो जैसे रांची हुआ, रांची से सरायकेला, फिर पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम दोनों होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका सहायक नदी। तो सहायक नदी के लिए हम लोग पहले ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिक के लिए बस ये याद रखने के लिए ऐसा है, वो ऐसा कुछ नियम नहीं है कि ऐसा ही कुछ घटना है, वो सब काल्पनिक है। बस खाली हम लोग याद रखने के लिए कि उसको कैसे सहायक नदी को याद रखेंगे, उसके लिए बस अपने मन से हम लोग कुछ भी बना देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि संजय को कांच उम्र में सोना मिल गया। तो वह राड़ हो गया, जिससे उसका दिमाग खरक गया।
और जुमार नदी में जुमार नदी में कसाई बन गया, यानी कंसाई बन गया। हम लोग जानबूझ के लिखते हैं कंसाई बन गया, बस सिर्फ ट्रिक है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि सहायक नदी इसी में कौन कौन कहाँ से आ जा रहा है, इसके बारे में देखेंगे। तो सहायक नदी हम लोग देख रहे हैं किसका, स्वर्ण रेखा नदी का। तो स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी देखेंगे तो जुमार नदी हो गया। इधर से हमारा आता है जुमार नदी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया जुमार नदी। फिर हमारा कौन सा हो गया सहायक नदी, कांची नदी हो गया। ठीक है। फिर हमारा राड़ू नदी हो गया। फिर संजय नदी हो गया, इधर लिख देते हैं हम। उसके बाद हम लोग का हो गया खरकाई नदी। तो ये सब हमारे सहायक नदी हो गए। जैसे कि अगर, और उसके बाद एक और हमारा हो गया कंसाई नदी। ये सब सहायक नदी हो गए। जैसे अगर हम लोग ये ट्रिक के हिसाब से देखें तो संजय जो नाम था वही हमारा एक नदी दे रहा है, संजय। ये संजय हमारा हो गया संजय नदी। और कांच से हो गया कांची नदी। कांच से हमारा हो गया क्या, कांची नदी। उसके बाद हम लोग का यहाँ राड़ जो है, ये हम लोग का नदी का नाम हो गया राड़ू नदी। फिर उसके बाद हम लोग का है क्या, खरक। खरक से हो गया खरकाई नदी। उसके बाद हमारे लोग का क्या हो गया, झूमर नदी। और फिर हो गया कंसाई नदी। ये सब हम लोग का स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे इसका विशेषता देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखें कि स्वर्ण रेखा नदी देखें, उसका उद्गम देखें कहाँ से हो रहा था, नगड़ी गांव से हो रहा था। फिर उसका मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी है। अपवा क्षेत्र था रांची सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम। फिर हम लोग क्या देखें, ट्रिक देखें एक याद करने के लिए, सहायक नदी को कैसे याद किया जाए उसके लिए हम लोग ट्रिक देखें कि संजय नाम का कोई व्यक्ति था, उसको कच्चा उम्र में सोना मिल गया। सोना मिलेगा तो आदमी पागल हो जाएगा, बस वही चीज़ है, खाली कल्पना किया गया है कि संजय को कांच उम्र में सोना मिल गया तो वो राड़ हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसका दिमाग खरक गया। अब दिमाग खरक गया तो जुमार नदी में जाके कसाई बन गया। तो बस वही ट्रिक है, उसको हम लोग उसी के हिसाब से लिए। तो संजय से संजय नदी हो गया, कांच से कांची नदी हो गया, राड़ से राड़ू नदी हो गया, और आपका फिर खरक से खरकाई नदी, झूमर से झूमर नदी, और कंसाई से कंसाई नदी हो गया, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं विशेषता इसका। अभी हम लोग देख रहे थे क्या, स्वर्ण रेखा नदी। उसमें हम लोग उसका लंबाई देख लें 474 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है वो देख लिए, मुहाना देख लिए, सहायक नदी का ट्रिक भी देख लिए, सहायक नदी देख लिए। अब हम लोग उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसमें अब आगे पढ़ेंगे क्या विशेषता, स्वर्ण रेखा नदी का क्या विशेषता है। तो रांची के पिस्का के पास इसके नदी तट पे क्या पाया जाता है, सोने के कण पाए जाते हैं। और इसका एक विशेषता है कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी है स्वर्ण रेखा नदी। उसी को हम लोग लिखते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र
नदी। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। और इसका दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा? रांची के पास पिस्का के पास इस नदी के तल में सोने के कण पाए जाते हैं। पाए जाते थे, अभी भी है, कुछ कुछ मिलता है, पहले ज़्यादा पाए जाते थे। अब हम लोग इसमें देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा और भी हम कुछ देख सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें ये हमारा हो गया स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। तो ये यहाँ नगड़ी गांव से निकला, स्वर्णरेखा नदी जो है नगड़ी गांव से निकला, उससे ये यहाँ हमारा रांची हो गया, नगड़ी गांव रांची, है ना। अब यहाँ से इधर एक आता है कौन? जुमार नदी, जुमार या जूमर भी बोल सकते हैं, जूमर नदी। यहाँ से आता है, यहाँ पे एक डैम का निर्माण करता है। इस डैम का क्या नाम है? गेतल सुध डैम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 28 किलोमीटर की दूरी पर एक झरना यानी जलप्रपात, और इस जलप्रपात का क्या नाम है हमारा? हुंडरू जलप्रपात। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ दूरी पे निकलता है राड़ू। ये हमारा राड़ू जो नदी है, ये हमारा क्या था? स्वर्णरेखा नदी है। उसी में हम लोग का यहाँ पर क्या आ गया? राड़ू नदी। अब राड़ू नदी में कौन सा जलप्रपात निकलता है? जोन्हा कहते हैं इसको, और जोन्हा का ही दूसरा नाम क्या है? गौतम धारा, गौतम धारा जलप्रपात। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसके आगे हम लोग को क्या मिलेगा? कांची नदी। कांची नदी, कांची नदी में कौन सा? तो दसम जलप्रपात। उससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें 2 ठो जलप्रपात पाया जाएगा। एगो सीता जलप्रपात, और उसके आगे सोनुआ जलप्रपात। इधर से आएगा हमारा खरकई नदी। तो इसके संगम पे बनेगा क्या? चांडिल डैम। और चांडिल डैम कहाँ है? सरायकेला खरसावां में। चलिए, ये मैप जैसा हो गया है ना। ये हमारा कौन सा नदी था? स्वर्णरेखा नदी था। स्वर्णरेखा नदी पर ही सारा जलप्रपात है। तो इस प्रकार हमारा स्वर्णरेखा नदी कंप्लीट हो गया।
स्वर्ण रेखा नदी का हम लोग लंबाई देख लिए, उद्गम देख लिए, मुहाना देख लिए, सहायक नदी देख लिए, उसका अपवाद क्षेत्र देख लिए, उसके बाद हम लोग विशेषता देख लिए, और कुछ उसके पर जो जलप्रपात हम लोग का है स्वर्ण रेखा नदी पर, उसको भी हम लोग मैप के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया, जिससे आपको याद रहेगा। कुछ डैम भी हम लोग देख लिए, गेतुसर डैम हो गया, चांडिल डैम हो गया। इस प्रकार से स्वर्ण रेखा नदी में यही सारा इंपॉर्टेंट है, इसी को आप पढ़िए, यही सब इसे आपका एग्जाम में आएगा।